हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेवलपमेंट सीरीज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने एचटीएमएल का यूज करके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन सिर्फ एचटीएमएल से वेबसाइट एकदम सिंपल और प्लेन दिखती है। तो यहीं पे रोल आ जाता है सीएसएस का। व्हाट इज अ सीएसएस? सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डिजाइन एचटीएमएल वेब पेजेस। मतलब ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज होती है। अब समझते हैं वेबसाइट में डिजाइन क्यों ही यूज होती है, क्यों यूज किया जाता है वेबसाइट में डिजाइन को। तो वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए सीएसएस का यूज किया जाता है। कंट्रोल कलर्स, फॉन्ट्स, बैकग्राउंड लेआउट एक्सेट्रा चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सीएसएस का यूज किया जाता है। यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए सीएसएस का यूज किया जाता है। डिजाइन को एचटीएमएल से अलग करने के लिए, अलग रखने के लिए सीएसएस का यूज किया जाता है, जो ये सारा चीज नोट्स में आपको दिख रहा होगा। अब समझते हैं विद सीएसएस एंड विदाउट सीएसएस। एक वेबसाइट विद सीएसएस कैसा रिएक्ट करती है और विदाउट सीएसएस कैसा रिएक्ट करती है, तो इसको लाइव एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो आ गए हम अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे amazon.com। ये हम amazon.com ओपन कर लिए। अब ये हम देख रहे हैं कि ये एक वेबसाइट है जिसमें स्टाइलिंग जो यूजर इंटरफेस है काफी अट्रैक्टिव है। हर एक टेक्स्ट अपनी जगह पे है जहाँ पे उसको सेट किया गया है। लिंक पे हवर कर रहे हैं, बॉर्डर आ रहा है, कौन सी लिंक का कौन सा साइज होगा, कौन सी हेडिंग कितने साइज की होगी, एक रो में कितने इमेज होंगे, एक कार्ड्स को कितने साइज का दिखाना है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। अब इसको विदाउट सीएसएस देखते हैं कि विदाउट सीएसएस ये पेज कैसे दिखने वाला है। तो आपको इस पेज पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक जैसे करेंगे तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना और आपके सामने ये अमेजॉन का कोड आ जाएगा। तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं कि ये अमेजॉन का पूरा कोड है। ये अमेजॉन का फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत कोड होता है और बैक एंड का कोड बहुत सारा होता है जो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। अब ये हेड सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो हमारी स्टाइल सीट लिंक होती है वो हेड सेक्शन में ही लिंक होती है। तो आपको इस पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। अब जैसे आप इसको डिलीट करेंगे और इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, आप देख सकते हो ये एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है। क्या आप इस वेबसाइट को यूज करना चाहेंगे? क्योंकि ये यूजर एक्सपीरियंस को ना तो इम्प्रूव करता है, ना ये वेबसाइट देखने में ब्यूटीफुल है। टेक्स्ट दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हाँ इतनी लिंक्स होंगी और ये बटन होंगे, ये सारा कुछ दिख रहा है। तो विदाउट सीएसएस जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखता है, जो कोई यूज करना नहीं पसंद करेगा। इसीलिए सीएसएस का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि विदाउट स्ट्रक्चर आप सीएसएस किस पे दोगे, लेकिन जब एक बार एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बन जाता है तो सीएसएस का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब सीएसएस हो जाती है तो जावास्क्रिप्ट का रोल फंक्शनैलिटी के लिए बढ़ जाता है। वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अब हम सीएसएस का सिंटैक्स समझते हैं और एक वेबसाइट में हम सीएसएस को कितनी टाइप से लिख सकते हैं वो समझते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अब सिंटैक्स समझे तो सिंटैक्स कैसा होता है। सबसे पहले हम सिलेक्टर लिखते हैं, सिलेक्टर के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाया हमने और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, कलर दे सकते हो, फॉन्ट साइज दे सकते हो, फॉन्ट फैमिली दे सकते हो और उसकी आपको इधर वैल्यू देना है। उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है। एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक टैग सिलेक्टर यूज किया हुआ है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर कलर ब्लू सिलेक्ट किया है। अब हम समझते हैं सीएसएस हम कितनी टाइप से लिख सकते हैं। तो सीएसएस 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। एक होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस, तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तब ज़्यादा आप समझ में आएगा। तो आ गए हम अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आने के बाद ये सीरीज वाला हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं। कि हमने सीरीज वाला फोल्डर ओपन कर लिया। ये एचटीएमएल हमारा कंप्लीट हो गया था, तो इसमें नोट्स जो हैं सारी नोट्स आपको मिल जाएंगी और ये प्रैक्टिकल के डेमोज मिल जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गिटहब की। आप गिटहब पे जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। आप एचटीएमएल वाले फोल्डर में जा सकते हो। अब एक सीएसएस का फोल्डर हमने बना लिया। अब सीएसएस पे अब इस फोल्डर में हमको
एक फाइल बनाना है HTML की और दूसरी CSS की। तो हम बना लेते हैं demo1.html एंड demo1.css। अगर आपको CSS की फाइल बनाना है तो CSS का एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, HTML की बनाना तो HTML का एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी HTML में हम लिखते हैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड Shift+1 एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, इसको एंटर कर देना। अब इतना हमारे पास कोड आ गया जो बॉयलर प्लेट कोड है। अब लाइव प्री रिव्यू ओपन कर लेते हैं रिजल्ट के लिए, ताकि हमको रन ना करना पड़े। ओके, अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं हेडिंग। हेडिंग में हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड हेडिंग आ चुकी। और एक पैराग्राफ बनाते हैं हम। पैराग्राफ हम लिख देते हैं द कोडिंग राज। ओके, अब एक H2 हम बनाते हैं। H2 बनाते हैं, हाउ आर यू लिख देते हैं, हाउ आर यू। ओके, इतना हो गया। अब इस पे आती है CSS यूज करने की बारी। तो हमको अगर इनलाइन CSS यूज करना है तो आपको इस टैग के अंदर आना। टैग के अंदर आने के बाद इसमें होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इसमें आपको लिखना है स्टाइल इज इक्वल टू, जैसे आप इक्वल टू लगाओगे डबल कोट्स आ जाएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी देना है। अगर प्रॉपर्टी हम देंगे बैकग्राउंड कलर, हम दे देते हैं रेड, तो ये बैकग्राउंड कलर रेड आ जाएगा। तो ये इनलाइन CSS ऐसे यूज होती है। अगर आपको एक और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा करना तो इस सेमी कॉलन के बाद आपको लिखना है फॉन्ट साइज नियरली आप कर दोगे 30 पिक्सल या 50 पिक्सल। तो ये इसका फॉन्ट साइज भी आप देख सकते हो इंक्रीज हो चुका है। अब इतना हो गया। अब हम समझते हैं इंटरनल CSS कैसे यूज करते हैं। तो आपको हेड के ऊपर आना है और टाइटल के नीचे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग यूज करना। स्टाइल टैग के अंदर जो हम CSS लिखेंगे वो आती है हमारी इंटरनल CSS के अंदर। अब अगर हमको इस P पे CSS देना तो हमको P सेलेक्ट करना और कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। उसके अंदर हमको प्रॉपर्टी देना। अगर हम इसका कलर करना चाहते हैं ग्रीन तो यहाँ पे ग्रीन कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर ग्रीन आ चुका है। अगर इसका फॉन्ट साइज हम बड़ा करना चाहें तो इसको हम 30 पिक्सल कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज भी इसका इंक्रीज हो चुका है। अगर ये सेमी कॉलन आप नहीं लगाओगे तो न्यू लाइन में आप अगर CSS कोई भी लिखोगे तो वो एरर देगा, इसीलिए सेमी कॉलन लगाया जाता है। अब इतना हो गया। अब इसको बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं, रेड या ब्लू कुछ भी दे सकते हो। रेड दे दें ये, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब एक चीज हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे हमने H1 में बैकग्राउंड कलर रेड सेट कर रखा है। अगर हमको इस इंटरनल CSS में बैकग्राउंड कलर इस H1 का सेट करना तो H1 को सेलेक्ट करना है और इसको बैकग्राउंड कलर अगर हम ब्लू देना चाहें तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनलाइन CSS है इसकी प्रायोरिटी जो है वो हमेशा हाई रहती है। उसके बाद इंटरनल CSS आता है, उसके बाद एक्सटर्नल CSS आता है। अगर एक्सटर्नल CSS आप इस स्टाइल टैग के ऊपर लिंक कर दोगे तो एक्सटर्नल CSS की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। अब अगर इसको हमको ब्लू कलर चाहिए ही चाहिए इस H1 पे तो हमको इस सेमी कॉलन के अंदर आना है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कर देना। जैसे आप इसको इम्पॉर्टेंट करोगे ये आपका ब्लू कलर शो होने लगेगा, क्योंकि आप फोर्सली कह रहे हो कि ये मुझे यही कलर चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत मेरे लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट भी देख लिया। अब हमारा इनलाइन CSS हो गया, इंटरनल CSS हो गया। अब एक्सटर्नल CSS हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिंक टैग यूज करना है, लिंक स्टाइल शीट के लिए, और हैरे में आपको अपने फाइल का नेम दे देना है demo1.css। ये हम दे दिए। अब हमको इस फाइल में हम जो CSS लिखेंगे आपको यहाँ पे उसका इफेक्ट दिखेगा। अब अगर हम इस H2 के लिए CSS यहाँ पे लिखते हैं तो H2 को सिलेक्ट करना है और इसको हम कलर दे दे रहे हैं, कलर येलो। तो ये येलो आ चुका है इसका कलर। और अगर बैकग्राउंड कलर इसको हम दे दें
ब्लू, तो ये ब्लू आ चुका है। अब अगर इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मार्जिन होती है, पैडिंग होती है, अगर हमको इसको यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे, तो इसको मार्जिन हम दे देंगे, मार्जिन टॉप कितना 50 पिक्सल, तो ये यहाँ पे आ गया। बढ़ा दोगे, अगर बढ़ा दोगे यहाँ पे 500 पिक्सल कर दोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही रखते हैं। अगर आप फिर H1 को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको H1 में लिखना है, H1 में, H1 सेलेक्ट करना है, H1 में लिखना है बैकग्राउंड कलर, जैसे आप फिर करना चाहते हो रेड, तो ये रेड नहीं हो रहा। जैसे आप इसमें इंपॉर्टेंट यूज करोगे ये रेड हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट का यूज किया जाता है कभी कभी, जब फोर्सली हमको कोई चीज का कलर या उसकी स्टाइलिंग चेंज करना हो तो इंपॉर्टेंट का यूज किया जाता है। अब हम लोगों ने देखा व्हाट इज अ सीएसएस, सीएसएस क्या होता है, सीएसएस क्यों यूज किया जाता है, सीएसएस का हमने लिखने का सिंटेक्स देखा कि सीएसएस कैसे लिख सकते हैं हम लोग। सिलेक्टर, हालांकि एक सिलेक्टर देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल सिलेक्टर्स देखेंगे। उसके बाद हमने देखा सीएसएस को कितने टाइप से हम एक वेबसाइट में लिख सकते हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग वेट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।